हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर 14 और 21 मार्च 2021 को होगा, उसके लिए पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए थे हूबहू उसी पर आधारित आज इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखिए कि बीमस्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, बीमस्टेक को अंग्रेजी में लिखेंगे BIMSTEC। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। इसमें जो लीटर है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके कितने देश सदस्य हैं? 7 देश सदस्य हैं। बीमस्टेक का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1997 में हुई थी। और ये 7 देश कौन कौन से इसके सदस्य हैं? तो भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है तथा थाईलैंड है। और इसका सचिवालय जो है बांग्लादेश के ढाका शहर में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्ज विटेट के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? मुंबई में है, अरब सागर के तट पर है। ध्यान रखिएगा, अरब सागर के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 50 का क्यूब है, उसके बाद प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में -30 का क्यूब है। इसको आप लोग, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 50 25 25 25 125, 3 जीरो आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 3 जीरो आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना जीरो आ जाएगा? 3 जीरो आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90,000। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। इतना बात याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। राम सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ही सेड डैट। देखिए, राम सेड डैट हो जाएगा। राम सेड डैट ही वॉज प्लानिंग टू माइग्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हिज मदर वॉज कंफर्टिंग हिम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ही वॉज बींग कंफर्टेड बाई हिज मदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट मीनिंग बताना है, उल्टा शब्द बैरन। बैरन का क्या होता है? बैरन का होता है अनउपजाऊ, बंजर कह सकते हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका देख लीजिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बरगद वृक्ष में। ठीक है, किस में पाई जाती है? तो बरगद वृक्ष में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्की के विचार से संप्रभुता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लास्की के विचार से संप्रभुता बहुलवादी है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुलवादी है। ठीक है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन थे? लास्की, बार्कर, लिंडसे, ये सारे लोग थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यह जो है यह महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। यह जो व्यवस्था है सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में लागू की गई थी। क्लियर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं
ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि बंदरगाह व राज्य का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मारमागुआ जो है यह जो है सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो कर्नाटक युग्म सुमेलित नहीं है। मारमागुआ जो है ये कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, बाकी पारादीप उड़ीसा में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल, कंडला गुजरात में है। ये जो है मारमागुआ गोवा में है। उसके बाद देखिए किस क्षेत्र को सह्याद्री भी कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंडुलम की कालावधि यानी कि उसका टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वह किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबाई पर। ठीक है, लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, यानी कि वो धीरे धीरे दोलन करेगा। लंबाई घटाएंगे तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा, यानी कि वह जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले 2010 से लेकर के 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ लिंक दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो देख लीजिएगा। तो 16 नंबर का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर का क्या कार्य है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर का कार्य क्या है? रिएक्टर को ठंडा करना। रिएक्टर को ठंडा करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी जल, भारी जल यानी कि D2O, इसका प्रयोग जो है रिएक्टर में मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मंदक जो होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरोन का छड़ प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आईडीएस योजना का अर्थ है। आईडीएस योजना का क्या अर्थ है? तो आईडीएस योजना का अर्थ है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस योजना को कब लागू किया गया था? तो 1 जून 2016 को लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है फ्रेंड्स? तो यह जो है जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें कपास की खेती होती है। लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोई जाने वाली फसल है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो यह फसल जो है धान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धान है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारत में दूसरी सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली जो फसल है वो गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल्टिक राज्य में कौन कौन सा देश शामिल नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो देखिए बाल्टिक राज्य में पोलैंड देश जो है शामिल नहीं है। बाल्टिक देश में जो है यूरोप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक के पूर्वी किनारे पर स्थित देश हैं। ठीक है, इसमें जो है पोलैंड नहीं आता है। बाल्टिक देश में कौन कौन से आते हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये जो है बाल्टिक देश है। पोलैंड जो है बाल्टिक देश नहीं है। उसके बाद देखिए कि R1 R2 ये रेजिस्टेंस है, इनको जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में क्या होगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वहीं अगर आपसे यहाँ श्रेणी ना कह करके समानांतर क्रम में पूछा जाता तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? R अपॉन ई इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हजामती दर्पण यानी कि सेविंग मिरर होता है। तो फ्रेंड्स सेविंग मिरर जो है यह अवतल दर्पण होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गाड़ियों के हेडलाइट में दांत और नाक के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला जो दर्पण होता है, उसके बाद टॉर्च के जो परावर्तक सतह होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक 4 मीटर लंबाई के आदमी का प्रतिबिंब इमेज में किस लंबाई
के दर्पण में बनेगा, तो कम से कम जो है आदमी को दर्पण का जो आकार होना चाहिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु के आकार से आधा होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 4 मीटर की लंबाई का आदमी है तो कम से कम उसको 2 मीटर का चाहिए, यानी कि 4/2 कर दीजिए, आधा 2 मीटर। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि किस तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण किसका फलन होता है। तो किसी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण जो है यह फलन किसका होता है, एटॉमिक नंबर का, परमाणु संख्या का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह जो नियम है यह जो मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि किसके उत्सर्जन यानी कि इमिशन से किसी तत्व की का परमाणु संख्या बढ़ता है। किसके इमिशन से, तो बीटा कण के उत्सर्जन से। बीटा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर बढ़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीडीटी। देखिए पिछले वर्ष पूछा गया था डीडीटी, गैमेक्सिन, ये किसके जो है यौगिक हैं, तो क्लोरीन के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और डीडीटी का आपको पूरा नाम पता है क्या। देखिए मैं बता देता हूँ इसका पूरा नाम क्या होता है। पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु प्रदूषकों में कौन सा गैस रक्त यानी कि ब्लड के साथ अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो फ्रेंड्स यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सा गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन जो है किस अंग में होता है, तो यह छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। तो सेरिब्रम जो है यह अग्र मस्तिष्क का फोर ब्रेन का भाग है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेरिब्रम होता है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो कई बार मैंने आपको बताया है काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज की किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर, किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है, 100, अनुच्छेद 100। एक मिनट, हाँ देखिए इसमें से जो है विकल्प में कोई भी आंसर सही नहीं दिया हुआ है। हमारा जो 112 जो है ये संबंधित किस में है, तो वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय युवा नीति में युवा को किस आयु वर्ग में शामिल किया गया है। तो 15 से लेकर के 29 वर्ष की आयु वर्ग में शामिल किया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत विश्व में सबसे युवा आबादी वाला देश है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है। चंबल नदी पर इंदिरा सागर बांध नहीं है। इंदिरा सागर बांध जो है राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। तो इंदिरा सागर नहीं है, बाकी देखिए जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर यह चंबल नदी पर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वेनेजुएला की मुद्रा क्या है। वेनेजुएला की मुद्रा जो है बोलीवर है। क्या है, बोलीवर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी जो है काराकास है। ठीक है, काराकास इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यह जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह हर वर्ष जो है कब मनाया जाता है, 21 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2015 में। राइट आंसर 21 जून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे चुना गया था बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट का संबंध जो है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह किया गया लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है 1856 में लाया गया था, 1856 में, और उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसी के समय 1857 की क्रांति भी हुई थी। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो ये किसने रखा था फ्रेंड्स? हसरत मोहानी ने रखा था। किसने रखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हसरत मोहानी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है। तो यह जो प्रतीक है पुरुष और नारी का योग का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अर्धनारीश्वर की मूर्ति सर्वप्रथम गुप्त काल में बनाई गई थी, पूछा जा सकता है गुप्त काल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्म का सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स देखिए, कर्म का सिद्धांत जो संबंध जो है यह मीमांसा से है। किससे है? मीमांसा दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मीमांसा दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा का परिवर्तक कौन है? जैमिनी है। उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक कौन है? वादरायण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय थोड़ी आया था। ये किसके समय आया था फ्रेंड्स? यह जो है किसके समय आया था? यह लॉर्ड लीटन के समय आया था। ठीक है, लॉर्ड लीटन के समय 1878 ईस्वी में इसने लाया था, ध्यान रखिएगा। और इसको समाप्त किसने किया? इसको समाप्त लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। उसके बाद देखिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 46 नंबर देखिए, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम में स्थित है, क्या स्थित है बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 46 का? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। उसके बाद देखिए, अंगूर में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अंगूर में जो है क्या पाया जाता है? टार्टारिक एसिड पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टार्टारिक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है यह खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक, और उसके बाद सैलिसिलिक अम्ल जो है, सैलिसिलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल सारा पूछा जाता है। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? लाल चिट्टी में पाया जाता है। टार्टारिक अम्ल इमली में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो इसमें से पादप हार्मोन कौन सा है? तो जिब्रेलिन्स जो है पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिब्रेलिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी देख लीजिए, इंसुलिन भी हार्मोन है, एंड्रोजन भी है और एस्ट्रोजन भी हार्मोन है, लेकिन ये पादप हार्मोन नहीं है, जंतु हार्मोन कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1949 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन बी1 थायमिन है। उसके बाद अगर बात करें विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पशु दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस जो है यह 4 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिटनेस बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो टिटनेस बीमारी जो है यह किसके कारण से होती है? जीवाणु के कारण से होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं। तो ये 2 तत्व कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और ऑक्सीजन है।
सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्निशमन से कौन सी गैस निकलती है? अग्निशमन से कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा अग्निशमन से कौन सी गैस निकलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। और फ्रेंड्स साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताइएगा। बाकी जितने भी वीडियोज हमने कवर किए हैं सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं।